कहाँ उसमें बुरा मान रहा है? जर्मनी में खड़े होकर के जर्मनी की बात कर रहे थे कि हाँ भाई आप कभी मैन्युफैक्चरिंग में अगुआ थे, आज आप नहीं हैं। जर्मनी में किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन भारत जिसका कहीं दूर दूर तक नामो निशान नहीं है, चाइना और भारत की अर्थव्यवस्था विकसित होना एक साथ शुरू हुई, विकास एक साथ शुरू हुआ, लेकिन चाइना कहाँ है और हम कहाँ हैं? इसमें बिलबिलाने जैसा क्या है? क्या गलत कह रहे थे राहुल गांधी? नहीं नहीं, इस बार ये जो जर्मनी में जो दिया गया भाषण है और उसके पहले जो उनकी यात्रा है, ये असल में पूरे एक वैश्विक संबोधन है। ये केवल भारत को संबोधित नहीं किया जा रहा है। ये असल में वास्तव में इस समय दुनिया भर में लोकतंत्र और जो जो हमारा लोकतांत्रिक ढांचा है, वह केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में कैप्चर होने की स्थिति में जा रहा है। उसमें दो जगहों पे ज्यादा कैप्चर हो चुका है। मान लीजिए अमेरिका में धीरे धीरे हो रहा है, और यहाँ भारत में, जर्मनी में भी आप देखिएगा कि अभी एक फासिस्ट लिंक वाली पार्टी है, वो नाजी, उससे उसका एक कनेक्शन है। वो वहां चुनाव में मैंने इस बार किसी तरह उसको हार मिली है। वो 20% वोट वहां जर्मनी में वो लेने लगी है। तो दुनिया भर में जो पुराना लोकतांत्रिक ढांचा था वो बहुत संकट में चला गया है। राहुल गांधी असल में इसके जरिए उस पूरे उसको वो कह रहे हैं। देखिए, जब वो कह रहे हैं कि भारत को अगर डेंट लगेगा तो पूरी दुनिया को डेंट लगेगा। 140 करोड़ लोग हैं वहां पे। तो वो कुल मिला के वो कहना ये चाह रहे हैं, इस समय वो एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व की तरह, एक इंटरनेशनल फिगर की तरह वहां खड़ा होकर के वो बात कर रहे हैं। और वो फिर ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी का जो सवाल है, अगर आप मैन्युफैक्चर वाले मुल्क नहीं रह जाएंगे, जो धीरे धीरे यूरोप से शिफ्ट हो गया है, अमेरिका से शिफ्ट हो गया है, भारत अभी उस दिशा में बढ़ ही नहीं पा रहा है। वो इस दिशा में कह रहे हैं कि वहां चाइना, आप उसको कह लीजिए कि थोड़ा अनडेमोक्रेटिक है, थोड़ा वहां डेमोक्रेसी की कमजोरी है, लेकिन उसने अपने को खड़ा कर लिया है। मैन्युफैक्चर का एक हब बन गया है, और सारा दुनिया को मैंने वो कह रहे हैं कि इस दौर में ये जो दक्षिणपंथ का उभार है पूरी दुनिया में, या वो ये डायरेक्ट नहीं वो बोल रहे हैं, लेकिन वो उनके बोलने का लहजा यही है। जब जब आदमी इस तरह के संस्थाओं पे हमले को मैन्युफैक्चरिंग से जोड़ता है, रोजगार से जोड़ता है, तो इसको समझना है कि आज जो ये दक्षिणपंथ का उभार है, दुनिया भर में बेरोजगारी के उभार के साथ इसका गहरा लिंक है। उसको लेकर के ढेर सारा सोसाइटी में तनाव है, इंटरनेशनली इसको लेकर के तनाव है, और इसी को ठीक करने का दावा करके दक्षिणपंथी सरकारें आ रही हैं। पुराने ढंग से जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो उसको पूरा नहीं कर पा रही, और इसी को हल करने के नाम पर आप ध्यान दीजिए ना, जब मोदी जी आए तो कितना बड़ा झूठ बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। और ये आप देखिएगा कि ट्रंप आए हैं अमेरिका में तो फर्स्ट अमेरिका का नारा दे रहे, फर्स्ट अमेरिका का नारा दे रहे। अगर आप ध्यान दीजिएगा कि पूरे चुनाव को उन्होंने इसी नारे पर केंद्रित किया। आज भी वो जितने कर्तव्य और खेला कर रहे हैं, जैसे मोदी जी अपने यहाँ नोटबंदी के किया, तमाम उसके जरिए किया, तमाम इस तरह की कोशिशें करते हैं, मनरेगा को में बदल कर रहे हैं। वो जो जितना ये ड्रामा कर रहे हैं वहां ट्रंप साहब, टैरिफ वार के जरिए लोगों का ध्यान दूसरी दिशा में ले जाना चाहते हैं, उससे वहां की अर्थव्यवस्था हल नहीं हो रही है। और मोदी जी जो यहाँ पे कर रहे हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था हल नहीं हो रही। और ये पूरे यूरोप के साथ और जर्मनी के साथ ये सारा चीज हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस बार का जो ये भाषण है वो बेसिकली इस पे बहुत अलगाव में डाल दिया है बीजेपी। इसीलिए आप जो देख रहे होंगे इतना सन्नाटा क्यों है, जब आप पूछ सकते हैं कि इस समय इस सवाल पे इतना सन्नाटा क्यों है। ये अगर ये आप अगर इसको ऐसे भी देखिए कि अगर जर्मनी का नेतृत्व भी अगर इस पे कुछ बोलना शुरू करेगा, मैन्युफैक्चरिंग वाले पे अगर कोई अमेरिका बोलना शुरू करेगा, तो फिर वहां भी एक अलग तरह की बहस छिड़ जाएगी। उन देशों में भी अलग तरह की बहस छिड़ जाएगी। भारत में मोदी जी अगर इस पे बहुत बात करेंगे, इस बार बहुत बात करेंगे, इस भाषण के आने से पहले वो जो बात कर रहे थे वो दूसरी बात थी। लेकिन ये जो संबोधन आ गया है, ये एक वैश्विक दुनिया को, वैश्विक लोकतांत्रिक संसार को संबोधित करता हुआ ये संबोधन है। और इस संबोधन का अगर उन देशों की सत्ता अगर ज्यादा प्रतिवाद करेगी तो उन देशों में ही उसके खिलाफ बहस छिड़ जाएगा। एक तरह से आप देखिएगा कि इसको आप जो है रक्षात्मक होने के लिए मजबूर कर दिया है। और हमको लगता है कि ये इसकी आलोचना अगर हो देश के अंदर, इस पे कांग्रेस को और विपक्ष को बिल्कुल ही रक्षात्मक नहीं होना चाहिए, हमलावर होना चाहिए। आज के दौर में दुनिया जितनी ज्यादा नजदीक आ गई है, आप कहां बोलते हैं इसका कोई मायने नहीं रखता है।
आप भारत में बोलते हैं पूरी दुनिया में बात जाती है, आप जर्मनी में बोलते हैं पूरी दुनिया में बात जाती है। यह कोई शुतुरमुर्गी बात है, दिमाग मूंद करके चीजों को न देखने की बात। अगर भारत में राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो पूरी दुनिया में जा रही है, जर्मनी में बोल रहे हैं वो पूरी दुनिया में जा रही है। तो ये अगर कोई सोचे कि यह राष्ट्र के खिलाफ है, देश के बाहर जाके संबोधन है, देश के बाहर जाके फलाना लोगों को संबोधन है, सवाल ये नहीं है। सवाल ये कि संबोधन क्या है, मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को राहुल गांधी उठा रहे हैं। उन मुद्दों का जवाब देने की स्थिति न अमेरिका में है, न जर्मनी की सरकार को है, न भारत की सरकार को है। और मुझको लगता है कि ये इसको और जारी रखना चाहिए। आने वाले समय में इसके जरिए पूरे दुनिया के लोकतंत्र पे जो हमला है उसको बार बार उल्लेखित करते रहना चाहिए। ये ज्यादा बेहतर है, ये प्रैक्टिस बेहतर है, इसको हमको लगता है कंटिन्यू करना चाहिए।